गुड मॉर्निंग दोस्तों, और कैसे हैं। तो जी सुबह का टाइम है, करीबन अभी बज रहे होंगे 5:15 के लगभग हो रहे होंगे। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी चढ़ा रखी है इनको लंच में देने के लिए। थोड़ी सी बनाऊंगी क्योंकि मेरा तो व्रत है बस, और बच्चे भी मतलब ऐसे ही खाते हैं, इनको तो लंच में ही देना है मुझे। आटा भी लगा दिया है, थोड़ा सा और इसे ना गूंद लूँगी क्योंकि ऐसे ही लगाया था अभी। और मैं कभी भी ऐसे तोड़ के आटा नहीं भूलती, हमेशा लगाती हूँ चाहे कभी भी बनाऊँ। तो यहाँ पे लंच तैयार करके रख दिया था, और वीसू को मतलब दे दिया है, इसके बैग वैग में रख के आ गई थी। अभी वीसू यहीं है, कंगा वगैरह कर रहा है। तो रात में ना उधर चले गए थे बर्थडे में, तो ऋषभ के ना कपड़े रह गए थे प्रेस के लिए, तो इसके कपड़ों पे प्रेस करनी है। वो नहा रहा है अभी, और वीसू तैयारी में लगा हुआ है। अभी यहाँ पे ना टाइम भी होने लग रहा है, इसका 6 बज चुके होंगे। और अब ये यहाँ पे है, तो मैं ना इसको बार बार यही बोल रही हूँ कि जल्दी कर ले, बस आने का टाइम हो रखा है। तो अभी लग रहा है कभी परफ्यूम लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो मुझे ना बस जल्दी जल्दी इसके कपड़ों पे प्रेस करके फिर इसका बैग लेके जाना पड़ा, क्योंकि मुझे ना लग रहा था कि यहाँ पक्का बस ना निकल जाएगी, क्योंकि ये इसके काम ही अभी इस तरह से ही चल रहे थे। और अभी इसने मतलब शूज़ वगैरह भी नहीं पहने थे, तो यहाँ पे बस जल्दी जल्दी प्रेस की है। और इसको भी बार बार देख रही हूँ। बाकी जो कपड़े रह गए इनको ना बाद में करूँगी, जैसे मैं सोच रही थी कि ये शर्ट है ना, इन पे भी कर दूँ। तो जी आज सोमवती अमावस्या है, तो यहाँ पे पूजा करने के लिए आई हूँ। तो मुझसे पहले ही ना ये दीदी आके ना पूजा करने लग रही थी। तो इनसे मतलब काफ़ी मुझे एक प्रेरणा सी मिली थी कि हाँ किस तरह से पूजा करते हैं। तो उसके बाद में और आने लगे, जैसे पूजा जो जो करता है जिसके यहाँ पे जिस तरह से होती है ना, तो उस तरह से पूजा कर रहे हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए सोमवती अमावस्या की किस तरह से पूजा होती है। तो पहले दीदी ने हल्दी का तिलक लगाया, फिर चावल चढ़ाए, फूल वगैरह चढ़ाया, फल चढ़ाया, इस तरह से जो है पूजा की है। और हल्दी ना पक्का लेके आनी है, और जैसे श्रृंगार है तो श्रृंगार भी लेके आना है। तो दीदी श्रृंगार वगैरह सब लेके आई है, तो श्रृंगार चढ़ा दिया यहाँ पे। क्योंकि ये ना सोमवती मतलब कि सुहागनों का व्रत इसको माना जाता है। तो हर सुहागन इस व्रत को करती हैं। तो यहाँ पे देखिए फूल वगैरह सब लेके आई थी, और मैं तो ऐसी जल्दी जल्दी आ गई थी। मुझे तो ये था कि आज सोमवार है और मुझे शिवलिंग पे ना जल चढ़ा के आना है। बाकी मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था कि हाँ आज सोमवती अमावस्या है तो मुझे मतलब यहाँ पूजा भी करनी है। तो बाकी जैसे जैसे मैंने इनको देखा ना, मैंने भी फिर वैसे ही किया है। तो साथ ही इनकी वीडियो भी बनाई है कि हाँ भाई मैं भी इस तरह से ही अगली बार से कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने भी घी का दीपक जला दिया, और मैं दूध वगैरह लेके आई थी। बाकी जो लेके आई थी, तिल लेके आई थी, जैसे मैं सोमवार के व्रत पे चढ़ाती हूँ ना, तो सब लेके आई थी। तो यहाँ पे ना पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं सोमवती अमावस्या पे। और इस पे से ना ये कीड़े से भी झड़ने लग रहे हैं, ये चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा कैमरे में। तो इस तरह से कीड़े भी झड़ रहे थे एक दो, लेकिन किसी का भी ना इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं था कि हाँ यहाँ पे कुछ है। उसके बाद में ये ना नीचे से की साइड से मतलब चला गया था, यहाँ नीचे उतर गया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया लगाया है, और यहाँ पे मैं मतलब कुमकुम से ना तिलक कर दूँगी। अभी मेरे पास हल्दी वगैरह नहीं थी, तो मैंने इनसे मतलब ली नहीं थी, दीदी के पास थी लेकिन मैंने इनकी ली नहीं थी। और बस इनके साथ ही मैं परिक्रमा कर लूँगी। बाकी की जो मेरी पूजा रह जाएगी ना, वो मैं बाद में करूँगी। जैसे अभी मैंने कलावा नहीं बांधा है, तो यहाँ पे हमने 108 परिक्रमा की है। अगर 108 भी नहीं होती ना, तो 8 परिक्रमा मतलब यहाँ पे हम कर सकते हैं। और अपने हाथ में कोई भी हम एक चीज़ ले लेंगे, कुछ भी मतलब चीज़ होगी, उसको एक परिक्रमा पे ना हम एक बार यहाँ पे छोड़ देंगे, दूसरी परिक्रमा करेंगे तो दूसरी बार छोड़ देंगे। इस तरह से करते करते ना हम 108 परिक्रमा यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ फिर ये वाली दीदी आई थी, ये मेरी जानने वाली दीदी हैं, तो इन्होंने भी हल्दी का तिलक लगाया है। तो फिर मैंने ना इन वाली दीदी से ही हल्दी ले ली थी, क्योंकि ये डिब्बी में रखती है हल्दी। और फिर मैंने भी यहाँ पे ना हल्दी का तिलक लगा दिया था। और जैसे मैंने कलावा नहीं बांधा था ना, तो कलावा भी बांध दूँगी यहाँ पे। और ये उलझा हुआ कलावा है, तो दीदी कलावा नहीं लेके आई थी, तो इनको भी सुलझा के दूँगी। और अपने आप भी मतलब मैं
एक राउंड के हिसाब से ना कलावा खोल लूँगी इसमें से। तो काफ़ी उलझा हुआ था, तो फिर मैंने ना जो सूत वाला कलावा होता ना, फिर वो वाला यहाँ पे बांध दिया था और दीदी को भी ना फिर वही दे दिया था। तो जी इस तरह से होती है ये सोमवती अमावस्या की पूजा। और अब मुझे पूरा पता भी चल गया कि इसमें फल फूल श्रृंगार सब कुछ चाहिए। तो मुझे पता नहीं था और मैं ऐसे ही आ गई। लेकिन हाँ, अगली बार से जैसे सोमवती अमावस्या पड़ेगी तो मैं भी इस तरह से अच्छे से ही पूजा करूँगी, क्योंकि जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती है और फिर उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है तो कोई वो तो है नहीं। और वैसे भी मेरा जो है सोमवार का तो व्रत रहता ही है, तो इसमें थोड़ा सा और वो हो जाएगा। और यहाँ पे पीपल की पूजा करते हैं, तो सब देखिए सब आई हैं यहाँ पूजा करने के लिए। और जो अलग अलग स्टेट से है ना, वो सब पूजा कर रही है सोमवती अमावस्या को ना, सभी मानते हैं। तो ये बिहार साइड से हैं, जैसे दीदी वगैरह है ना, तो बिहार से हैं। तो जी उसके बाद में पूजा करने के बाद सबने एक दूसरे को, जैसे टीका है ना, टीका लगाया था और सबकी मांग मतलब भरी थी। इस तरह से करते हैं यहाँ पे सब पूजा। और फिर जैसे ये दीदी बिहार की है ना, ये वाली जो खड़ी है ये भी बिहार साइड से ही हैं। जो पूजा कर रही है ना, जो अभी ये इधर ही बैठ के पीपल के पास ही जो पूजा कर रही हैं, तो वो भी बिहार की है। तो यहाँ पे मैंने ये एक राउंड और जो है ले लिया था यहाँ पे, मतलब कि ये मैं कलावा बांध रही हूँ। तो बाकी की जैसे मेरी पूजा छूट गई थी वो मैंने पूरी की है यहाँ पे। और बस अभी मैं भोलेनाथ जी की पूजा करूँगी, क्योंकि उनके पास भी अभी ध्यान नहीं लगाया। क्योंकि सोमवती अमावस्या को ना पहले जो है पीपल की पूजा करते हैं, उसके बाद फिर शिवलिंग की पूजा करेंगे। तो सब ने फिर ऐसे ही किया, जो मतलब व्रत के हिसाब से सोमवार के व्रत के हिसाब से आए ना, तो पहले वो उधर ही पूजा कर रहे हैं। और जो सोमवती अमावस्या के उससे आए थे तो पहले उन्होंने इधर पूजा की है। तो शिव पार्वती की पूजा होती है यहाँ पे। और यहाँ दीदी का कलावा कम पड़ गया था, तो फिर मैंने ना इनको ये कच्चा सूत दिया था, तो इससे फिर इन्होंने परिक्रमा की है। काफ़ी लंबी चौड़ी पूजा हो जाती है मतलब थोड़ा थोड़ा काम करते करते ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और जैसे परिक्रमा मैंने तो 108 परिक्रमा करी है मैंने, इस दीदी ने, रीनों ने, 3-4 ने मिलके की थी, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और अभी आ रही है हरतालिका तीज, तो उस पर भी फिर मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मतलब करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी लगा रहे हैं सबको तिलक। और दीदी ने तो ऐसा तिलक लगाया था ना, इन्होंने, जो ये बिहार वाली है, इन्होंने तो पूरा नाक पे से लेकर पीछे मांग तक का तिलक लगाया था। और जो ये पूजा कर रही ना इधर शिवलिंग के पास में, तो इन्होंने चूड़ियाँ वगैरह भी बांटी थी, जो मुझे भी इन्होंने 4 चूड़ियाँ दी है। तो सबको चूड़ियाँ पहनाई इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि जो श्रृंगार चढ़ाते हैं ना, तो साथ के साथ जो है आपस में बांट देना चाहिए, तो वो मतलब ठीक भी रहता है। और नहीं तो फिर ना वो इधर ही उधर ही मतलब पड़ा पड़ा घूमता रहता है। तो दीदी की तो अभी परिक्रमा हो ही नहीं रही, एक तो इन्होंने सिर्फ 8 ही करी थी, क्योंकि इनके घुटनों में ना दर्द रहता है। तो धीरे धीरे करके। राधे राधे दोस्तों, और कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना हंसी खुशी से होंगे। तो जी आज सोमवती अमावस्या है, तो सोमवती अमावस्या की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी अभी आई हूँ मंदिर से पूजा करके, और सब ने मिल के वहाँ पर पूजा की है, तो वीडियो में दिखाऊँगी सब ने कैसे कैसे पूजा की। मैंने तो पहली बार ही की थी, तो वही दिखाऊंगी। अच्छे से की है तो मुझे भी अब पता चल गया कि हाँ ऐसे ऐसे पूजा होती है, क्योंकि हम तो ऐसे ही बस नॉर्मल सी मतलब करते थे, पर यहाँ पे अभी दिखाया कि काफ़ी अच्छे से पूजा करते हैं। और अभी आई हूँ, अपने मंदिर में पूजा नहीं करके गई थी, अभी अपने मंदिर में पूजा करूँगी, क्योंकि सुबह ना जल्दी चली गई थी ऋषभ के पापा के साथ में। ठाकुर जी को भी नहीं नहलाया था सुबह, एक तो इतना लेट हो गई थी ना, फिर जल्दी जल्दी चली गई हूँ। अभी ठाकुर जी को नहलाऊँगी और फिर अपनी पूजा करूँगी, तो उसके बाद खाना वाना का करेंगे। तो 6:30 हो गए हैं और अभी तक भी हमारे यहाँ लाइट नहीं आई है। शाम के 6:30 हो रहे हैं, 11-11:30 बजे लाइट चली गई थी। तो 6:30 हो गए हैं और अभी तक भी लाइट नहीं आई। सुबह मतलब
11:30 या 12 के करीब लाइट चली गई थी और अभी तक नहीं आई यार। आज की वीडियो भी अपलोड नहीं हुई मेरी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और खाना भी नहीं बनाया, खाने का भी इंतज़ार कर रही हूँ कब बनाऊँ। लाइट ये इतनी सी जल रही है लाइट। तो यहाँ पे मैंने खीर चढ़ा दी है, सुबह नहीं बनाई थी खीर तो अब बना रही हूँ। तो खीर चढ़ा दी है, बस जल्दी जल्दी से है ना रोटियाँ वो सब्ज़ी बना दूँगी। तो यहाँ खीर चढ़ा रखी है मैंने और अभी सब्ज़ी बना लूँगी। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी बस, क्योंकि अंधेरा होता आ रहा है तो दिया बत्ती कर लेती हूँ पहले। और आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दूँगी और रोटियाँ बना दूँगी बस, और नहीं कुछ भी करूँगी। लाइट आएगी तो देखते हैं, पूड़ियाँ बोलेंगे बच्चे तो पूड़ियाँ बना लूँगी। तो देखिए कितना अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और अभी ये वीडियो यही रोकती हूँ बस, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। बारिश का भी कोई टाइम टेबल नहीं, बारिश हो रही है। तो जी बस अभी वीडियो यही रोक रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलूँगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।